हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है और मैं 5 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक जो हम लोग डिसाइड किए हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब केमिस्ट्री को हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बिना इस टॉपिक के। तो आज से स्टार्ट करते हैं इसे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बहुत सारी ब्रीफ बातें आपको बताएंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले नाम से ही समझ लेते हैं। तो टाइम जितना बढ़ता जाएगा, हम ऊपर आएंगे या नीचे जाएंगे, दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे टेबल में, तो उसके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे चेंजेस होते जाएंगे। उन्हीं चेंजेस को बेस मानकर एक क्लासिफिकेशन किया गया जिसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं हम लोग अपनी बुक्स में, वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अभी जो है बहुत इवोल्यूट फॉर्म है, बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन के बाद आया है। इससे पहले बहुत साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपनी तरीके से क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। तो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं। जैसे कि 9th क्लास के बच्चे को, 12th क्लास के बच्चे को, नर्सरी क्लास के बच्चे को एक ही साथ बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि उनका सिलेबस अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे ही एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं। जो सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह पे प्लेस किया गया और जो अलग एलिमेंट्स हैं उनको अलग किया गया। तो इसी हिसाब से, उसी बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन किया गया जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो बनाई वो मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने बनाई। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो बनाई वो बेसिस जो लिया, उन्होंने एटॉमिक वेट का बेसिस लिया। तो ये आपको याद रखना, एटॉमिक वेट पे सबसे पहले मेंडलीव ने बनाई और इसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसको और न्यू वे दिया और इसके बाद जो है अलग अलग चीज़ें डेवलप हुई। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कौन कौन साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना रोल दिया। सबसे पहले जो आए थे वो थे डोबेराइनर। ट्राइड लॉ। उन्होंने कहा कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे। और उन्होंने ये कहा कि जो 3 एलिमेंट्स हैं, उन्होंने भी जो है स्टार्टिंग में एटॉमिक वेट का बेस लिया। उन्होंने कहा कि जो 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ए, बी और सी एलिमेंट है, ए, बी और सी एलिमेंट है, वो मीडियम सम, अगर तो उसमें जो सेकेंड एलिमेंट है, जो ये सेकेंड एलिमेंट है बी, ये फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का मीडियम सम होगा। ठीक है, तो ये डोबेराइनर ने कहा। क्लासिफिकेशन सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया। इसके बाद जो टॉपिक है वो, इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। इन्होंने भाई न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ अपना बताया। एक ऑक्टेट लॉ हम दूसरे पढ़ते हैं, ये जो है यहाँ पे न्यूलैंड वाला ऑक्टेट लॉ अलग है। न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में अपना ऑक्टेट लॉ दिया। इन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग तरीके से, तो लगातार 7 एलिमेंट्स को लिखते जाते हैं एटॉमिक वेट के बेसिस पे। तो जो 8th एलिमेंट आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो 8th एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज मैच करेगा। जैसे ए, बी ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो एलिमेंट है, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया एटॉमिक वेट के बेसिस पे। जो 8th एलिमेंट आएगा, तो 8th एलिमेंट जो होगा वो 1, मतलब फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट के बेसिस पे एटॉमिक प्रॉपर्टीज मैच करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है मेंडलीव है, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। मेंडलीव का लॉ आया और मेंडलीव ने कहा कि मेंडलीव ने सबसे पहले कहा कि हमको एक पीरियोडिक टेबल बनानी चाहिए एलिमेंट्स के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए। तो मेंडलीव का लॉ क्या था कि सारे एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक वेट। और इन्होंने ही पहला लॉ ऐसे दिया। तो इनका लॉ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बस इन्होंने क्या कहा था, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। ये किसने कहा? ये मेंडलीव ने कहा। और इन्होंने अपनी एक टेबल बनाई। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसी टेबल को जो है बार बार इवोल्यूट किया
और मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, एक दो और साइंटिस्ट थे, मैं आपको बहुत डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। तो उन्होंने एक नई टेबल बनाई जिसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। समझने की बात है कि क्या डिफरेंस था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, क्या डिफरेंस था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस था। तो मेंडलीव ने जो बात की थी वो बेसिस लिया था एटॉमिक वेट का, और ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें जो बेसिस था वो एटॉमिक नंबर का था। तो एटॉमिक नंबर का इनका भी एक स्पेसिफिक लॉ है भाई, न्यू लॉ जो आया पीरियोडिक लॉ, तो उसको क्या कहते हैं, मेरी बात सुनिएगा फिर से। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, एटॉमिक नंबर को बेस माना, और इसमें क्या किया हम लोगों ने, एटॉमिक वेट को बेस माना। ठीक है, तो अभी जब हम लोग पढ़ते हैं वो पीरियोडिक टेबल है, न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जो ज़रूरी है। ठीक है, 18 ग्रुप्स हैं इसमें, और ठीक है 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, और आपको जानने हैं 4 ब्लॉक्स हैं। तो ये हम लोग अब बेसिकली पढ़ते हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होते हैं ये, और पूरा डिस्क्रिप्शन नॉलेज इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमसे कनेक्ट रहिए। टेक केयर।